तो आज की क्लास जो कि बहुत अरसे बाद होने जा रही है, and I'm really very sorry for that because I'm constantly receiving your messages for more classes and more lectures, but I was really very busy. So once again I started the lecture series, and inshallah I'll be making more lectures soon inshallah. So आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अच्छा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में तो हम सब ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उनमें से गुजरने के लिए, जबकि इंसुलेटर्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं हो सकती। कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, मरकरी, ये सब हैं कंडक्टर्स, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जबकि इंसुलेटर्स की मिसाल है रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं, वो क्रूशियल क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में फॉल करती है। ना तो वो फुली कंडक्टर होती है, ना वो फुली इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो वक्तन फवक्तन कंडक्टर इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज को अंजाम देते हैं डिपेंडिंग ऑन सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो वो कंडक्टर इंसुलेटर के दरमियान की चीज है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, फाउंडेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की फाउंडेशंस क्या क्या हैं? देयर आर 3 मेन फाउंडेशंस, ठीक है। सबसे पहला तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टिपिकली होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं होते, जिनका वेल डिफाइंड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक कॉमन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। दूसरा फाउंडेशन उसका ये है कि उसके एनर्जी बैंड्स, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी बैंड्स की सूरत में उसके अंदर होते हैं। जो उसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड्स होते हैं, यानी कि जो उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी को सर अंजाम देते हैं और जो उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को सर अंजाम देने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों के दरमियान में बैंड गैप होता है। तभी ना तो वो फुली कंडक्टर्स होते हैं, ना फुली इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तीसरा है डोपिंग। जो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की उसकी सलाहियत है, उसको बढ़ाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इंटेंशनली आर्टिफिशियली उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। अच्छा, दो टाइप्स, एन टाइप और पी टाइप, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप में फॉस्फोरस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जबकि पी टाइप में होल्स को ऐड किया जाता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है जैसे फॉस्फोरस, और पी टाइप में होल्स को यानी बोरॉन। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? हमारे पास सबसे पहले तो कंडक्टिविटी, बेशक वो सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो कंडक्शन और इंसुलेटर्स के दरमियान की चीज़ हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान की, ठीक है। और उनकी ये कंडक्टिविटी जो है तो टेम्परेचर या डोपिंग जैसे फैक्टर्स पर इन्हिसार करती है। दूसरा बैंड गैप, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जो उनके वैलेंस और कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बैंड गैप होता है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तीसरा इनकी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर डिपेंडेंस। इनकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, बिकॉज जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर है चौथा फोटो कंडक्टिविटी। जैसे टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से कंडक्शन बढ़ जाती है, उसी तरह
कंडक्शन तब भी बढ़ जाती है जब सेमीकंडक्टर्स जो हैं तो लाइट में एक्सपोज होते हैं, जब उनको ज़्यादा रोशनी मिल रही होती है, ठीक है। इस फिनोमेनन को फोटो कंडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उनमें एक है डायोड्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स डायोड्स जो हैं तो वो करंट को अलाउ करती हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, ठीक है, जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक फंडामेंटल पार्ट है, ठीक। दूसरा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सोलर सेल्स, ठीक है, जैसे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स आजकल तो बहुत यूज़ हो रहे हैं। वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये भी सेमीकंडक्टर्स की एक मिसाल है। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं? सबसे पहले तो कंप्यूटर्स में, फ्रॉम उनके माइक्रो प्रोसेसर से लेकर मेमोरी चिप्स तक जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो उनका इंटीग्रल फंक्शनिंग पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर्स का। दूसरा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, राउटर्स और सैटेलाइट्स वगैरह में भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ बहुत आम है। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन्स, रेडियोज़ और इस तरह की और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं तो वो रिलाई करती हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर। फिर उसके अलावा ये तो आ गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस, एक्सरे मशीन्स, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल्स, इस तरह की चीज़ों में भी सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर इंजन कंट्रोल, ठीक है, या नेविगेशन के लिए, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स जैसे रेडियो या टीवी वगैरह जो होते हैं उनके अंदर म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, या कोई सेफ्टी फीचर्स, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स को फ्यूचर में जो चैलेंजेस और ट्रेंड्स हैं उसमें सबसे एक है मिनिएचराइजेशन। ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड श्रिंक कि वो कंप्यूटर्स में और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में है, लेकिन उनको एफर्ट्स अभी भी जारी हैं कि उसको मज़ीद श्रिंक किया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके और वो एनर्जी एफिशिएंट बन सके। दूसरा, जो इससे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि जितना वो छोटे हो जाएंगे उतना वो हीट को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक एफर्ट इसलिए भी जारी है ताकि उनको छोटा भी किया जा सके, उनका साइज़ मिनिएचर भी बनाया जा सके, लेकिन उसके साथ साथ वो हीट को भी कंट्रोल कर सकें, ठीक है, मैनेज कर सकें। और तीसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी सेमीकंडक्टर्स के यूज़ को सोचा जा रहा है, उसमें भी एक रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट आएगी इन प्रोसेसेस में भी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उसकी फाउंडेशंस के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, चैलेंजेस और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू